Oppo F29 Pro वर्सेस Vivo V50e। देखो दोस्तों, ये दोनों स्मार्टफोन ऑनलाइन से ऑफलाइन मार्केट में ज्यादा सेल होते हैं। अगर आप भी इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में कंफ्यूज है कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए, तो पिछले कुछ दिनों से हम इन दोनों स्मार्टफोन को टेस्ट कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 30,000 के अंडर इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा बेस्ट स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है जिन्हें आप अभी के टाइम पे ऑफलाइन मार्केट में परचेस कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें देखने को मिल जाती है। सबसे ऊपर स्मार्टफोन देखने को मिलने वाला है, केस देखने को मिल जाएगा, उसके बाद चार्जर देखने को मिलते हैं। वीवो में 90 वोल्ट का चार्जर है, ओप्पो में 80 वोल्ट का चार्जर है। केबल दोनों स्मार्टफोन में मिल जाएगी, सिम इजेक्टर टूल मैनुअल भी मिल जाती है। बात करूं अगर वेरिएंट की तो दोनों स्मार्टफोन का हमारे पास व्हाइट वाला वेरिएंट है। ओप्पो का मार्बल व्हाइट वाला कलर है और वीवो का पर्ल व्हाइट वाला कलर है। दोनों स्मार्टफोन के बेस वेरिएंट है। बात करूं प्राइसिंग की तो ओप्पो थोड़ा सा हल्के प्राइसिंग के साथ आता है, 27,999 रुपीज में ये मिलने वाला है। वीवो की प्राइसिंग 28,999 देखने को मिल जाती है। और देखो दोनों स्मार्टफोन जैसे आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं ना, जो सबसे पहली चीज फील होती है वो है इन दोनों स्मार्टफोन का इन हैंड फील। वीवो की साइड्स स्लाइटली कर्व होने की वजह से ये स्मार्टफोन थोड़ा सा बेटर फील होने वाला है। ओप्पो की साइड्स फ्लैट देखने को मिल जाती है, पर एजेस यहाँ पर स्लाइटली कर्व देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से इन हैंड स्मार्टफोन कंफर्टेबल फील होता है। और जो डिजाइन है ना, बॉक्सी होने की वजह से थोड़ा सा यूनिक लुक के साथ आता है। वीवो का जो डिजाइन है ना, अभी मोस्टली जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं इस बजट सेगमेंट में उनके जैसा ही देखने को मिल जाता है, लाइक मोटो रियलमी जैसा। और ओप्पो का डिजाइन थोड़ा सा बॉक्सी है, थोड़ा सा फ्लैगशिप लाइक देखने को मिलता है। उसके साथ साथ दोनों स्मार्टफोन में सबसे पहली चीज जो मुझे नोटिस हुई ना वो है कैमरा बम्प। वीवो का कैमरा बम्प ऑलमोस्ट डबल देखने को मिलता है F29 Pro से, जिसकी वजह से अगर आप वन हैंड यूज कर रहे हैं ना तो ये थोड़ा सा हाथों में फील होता है। और अगर टेबल में भी रख के दिखाऊं तो ओप्पो है ना बहुत ही कम वोबल करता है एज कम्पेयर टू Vivo V50e। दोनों स्मार्टफोन के साइड फ्रेम बैक फ्रेम में पॉलीकार्बोनेट देखने को मिल जाता है। Vivo की साइड ग्लॉसी देखने को मिलती है और फिंगरप्रिंट बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाते हैं। ओप्पो की साइड फ्लैट है और मैट फिनिश के साथ आती है और यहाँ पर इतने इजीली फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। बाकी साइड बाय साइड रखने पे जो ओप्पो का डिजाइन है ना वो मुझे थोड़ा सा बेटर लगा है। यहाँ पर बैक में वेव्स वाला डिजाइन देखने को मिल जाता है। Vivo का जो व्हाइट कलर है ये थोड़ा सा ग्रेस लुक के साथ आता है। उसके साथ साथ ओप्पो में एक जो चीज और अच्छी देखने को मिलती है वो है मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन। अगर ये स्मार्टफोन बाई चांस हाथ से गिर पड़ जाता है तो इतनी इजीली यहाँ पर डेंट नहीं आने वाले हैं और Vivo में ऐसा कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में IP रेटिंग तगड़ी वाली मिल जाती है और ओप्पो में IP66, 68 और 69 तीनों का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और प्रोटेक्शन की बात हो ही रही है तो यहाँ पर Vivo में शॉर्ट सेंसेशन का सर्टिफिकेशन मिलता है जो कि इतना ज्यादा रिलायबल नहीं है। ओप्पो में कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको बेटर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। ओप्पो का जो डिजाइन है ना स्लाइटली लंबा है और साइड बाय साइड रखने पे Vivo थोड़ा सा बड़ा फील होता है। दोनों स्मार्टफोन में थिकनेस ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिलती है, 7.6 mm की थिकनेस के साथ आते हैं। वेट ओप्पो में थोड़ा कम है, 180 ग्राम देखने को मिल जाएगा। Vivo में 186 ग्राम वेट मिलता है। अभी अगर बात करूं नेटवर्क्स की, वैसे दोनों स्मार्टफोन में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, 99 5G के बैंड्स देखने को मिलते हैं। पर इस स्मार्टफोन में ओप्पो ने हंटर आर्किटेक्चर एंटीना को यूज करा है, जिसकी वजह से जो नेटवर्क है वो 300% तक बूस्ट हो जाते हैं। और इवन जियो ने भी ऑफिशियली क्लेम किया है 20 से 30,000 के बजट में वन ऑफ द बेस्ट 5G कनेक्टिविटी के साथ आता है। और हमने इस स्मार्टफोन के नेटवर्क्स को चेक किया था। हम मॉल के पार्किंग एरिया में गए थे जो कि बेसमेंट में था। वहां पर नेटवर्क्स दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम ही थे, पर हमने यहाँ पर फिर डाउनलोड टेस्ट किया जहाँ पर मल्टीपल टाइम ओप्पो जो है स्लाइटली फास्टर निकल के आया है। अभी अगर बात करूं डिस्प्ले की तो ओप्पो में 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, Vivo में 6.7 इंचेस की डिस्प्ले। दोनों ही AMOLED पैनल है, 10-bit पैनल है, 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा और दोनों ही स्मार्टफोन क्वाड कर्व डिजाइन के साथ आती है। दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले शार्प देखने को मिल जाएगी। क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में तगड़ी देखने को मिलती है। ओप्पो में 1200 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है, Vivo में 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलने वाली है। नॉर्मली अगर आप यूज करते हैं तो दोनों स्मार्टफोन में कोई भी दिक्कत नहीं आती, इवन सनलाइट में भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। पर Vivo की डिस्प्ले स्लाइटली ब्राइटर फील होती है। यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में YouTube में 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। कंटेंट क्वालिटी दोनों स्मार्टफोन में तगड़ी देखने को मिलती है। ब्लैक पार्ट को ओप्पो ने थोड़ा बेटर तरीके से हैंडल किया हुआ है। Vivo में Dimensity 7300 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ओप्पो में भी सेम ही प्रोसेसर है, पर Dimensity 7300 एनर्जी वाला प्रोसेसर है जो कि स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है। हमने यहाँ पर Antutu टेस्ट करके देखा था। Vivo का जो स्कोर था वो 6,63,000 के आसपास आया था और ओप्पो का स्कोर 7,10,11,000 के आसपास था। उसके साथ साथ इन दोनों स्मार्टफोन में एक जो मेजर डिफरेंस मिलता है वो है स्टोरेज का। Vivo में सिर्फ UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है, ओप्पो में UFS 3.1 की स्टोरेज है। नॉर्मली हमने यहाँ पर ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग करी थी, अच्छा एनिमेशन मिल जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है।
पर अगर आप थोड़ी बड़ी एप्स को ओपन करते हैं तो वहाँ पर स्लाइटली ओप्पो फास्टर ओपन कर रहा था। बाकी यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में BGMI में स्मूथ सेटिंग पे एक्सट्रीम का सपोर्ट मिल जाता है, मतलब आप 60 FPS तक की गेमिंग कर पाएंगे। ओप्पो में 7300 का एक बेटर वर्जन होने की वजह से परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलने वाली है, मतलब FPS को ये अच्छे से हैंडल करता है। उसके साथ साथ ओप्पो को एक जो एक्स्ट्रा एज मिलता है वो है बैटरी में, क्योंकि ओप्पो में 6000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। आउट ऑफ द बॉक्स 80 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आता है और यहाँ पर सुपर वूक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। और जो वीवो है यहाँ पर सिर्फ 5600 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और ये 90 वोल्ट के चार्जिंग स्पीड के साथ आता है। वैसे चार्जिंग स्पीड में इतना कुछ डिफरेंस देखने को मिलने वाला नहीं है, पर बैटरी बैकअप में डिफरेंस देखने को मिल जाता है। अभी अगर आ जाते हैं UI की, तो दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ आते हैं। वीवो में FunTouchOS 15 देखने को मिल जाएगा, ओप्पो में ColorOS 15 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। UI की बात करूँ तो मुझे ओप्पो का ColorOS स्लाइटली बेटर फील होता है। बाकी ये सब्जेक्टिव चीजें में भी आपको FunTouchOS ज्यादा पसंद आए, पर यहाँ पर वीवो का एक एक्स्ट्रा एज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 साल तक के मेजर OS और 4 साल तक के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर ओप्पो में 2+ years के अपडेट्स मिल जाते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन में आउट ऑफ द बॉक्स प्री इंस्टॉल एप्स भी देखने को मिल जाएगी। अभी अगर बात करूँ स्पीकर्स की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इंस्टेंट ही पता चल जा रहा है कि जो ओप्पो के स्पीकर से वो स्लाइटली मतलब इसका जो साउंड है वो बेटर है। और उसके साथ साथ ओप्पो में 300% तक वॉल्यूम को इंक्रीज करने का ऑप्शन जरूर मिल जाता है। पर 100% में भी जो ओप्पो के स्पीकर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे साउंड करते हैं। बाकी अभी अगर बात करूँ कैमरे की, तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के बैक में डुअल कैमरा जरूर मिल जाता है, पर वीवो में एक एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है। 50+8 मेगापिक्सल का यहाँ पर डुअल कैमरा मिलेगा। ओप्पो में 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा है। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहाँ पर मिसिंग मिलता है। बात करूँ अगर कैमरे की, तो नो डाउट ऑन पेपर वीवो V50 थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता है, जो की एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। इवन सेल्फी कैमरे भी 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी के साथ आता है। बात करूँ अगर मेन कैमरे की, तो यहाँ पर ओप्पो के जो कलर कंट्रोल है, जो कलर थ्योरी, वो थोड़ी सी बेटर देखने को मिली है और थोड़ी सी सेचुरेटेड साइड रहती है। वीवो की जो फोटोज है वो थोड़ी सी डिसेचुरेटेड या फिर नेचुरल साइड देखने को हमें मिली है। नॉट इन डे लाइट, पर लो लाइट में भी जो ओप्पो का कलर कंट्रोल है वो स्लाइटली बेटर है वीवो से। और ये रहे कुछ पोर्ट्रेट और सेल्फी सैंपल्स। भाई अगर बात करो वीडियो की, तो जो वीवो की वीडियो है ना, वहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ओप्पो। और जो कलर्स है दोनों स्मार्टफोन के मुझे ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिले हैं। हालांकि जो ओप्पो की वीडियो है ना, वो थोड़ी सी आपको पंची, थोड़ी सी सेचुरेटेड देखने को मिलेगी। स्टेबलाइजेशन में ओप्पो मुझे स्लाइटली बेटर देखने को मिला है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में AI इरेजर, AI क्लीनर, डी ब्लर और सर्कल टू सर्च वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंपेरिजन इन दोनों स्मार्टफोन के बीच में। होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे कौन सा स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। देखो अगर मैं पर्सनली बताऊं तो नो डाउट अगर आपको वीवो का स्मार्टफोन चाहिए जहां पर अच्छा कैमरा देखने को मिल जाए, तो वीवो V50 आपके लिए एक बेटर चॉइस रहने वाली है। भाई ओवरऑल यूजर्स के लिए मुझे ओप्पो थोड़ा बेटर लगा है। यहाँ पर आपको बेटर नेटवर्क स्पीड देखने को मिल जाएगी, स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस मिलती है, UFS 3.1 की स्टोरेज के साथ भी आता है। स्पीकर के मामले में नो डाउट ओप्पो ही बेटर है और इवन बैटरी भी यहाँ पर तगड़ी देखने को मिल जाती है। भाई दोस्तों आप कौन सा स्मार्टफोन के लिए इंटरेस्टेड है इन दोनों के बीच में से, कमेंट में जरूर बताना। बाकी आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलूंगा मैं आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद।